पृथ्वी लोक से आया, अपने शरीर को पूर्ण करके इसने बड़ा अधर्म का कार्य किया, कोई कार्य अच्छा नहीं किया। एक बार इसने राम का नाम लिया, अब उसके बदले में क्या फल मांग रहा है? ये कह रहा है उसके बदले में जो दिया जाता है वो दे दो। अब हमें यही नहीं पता क्या दिया जाता है, राम नाम के बदले का फल क्या है। तो आप तो दिन रात उस नाम को गाते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपाऊं अनंग अराती। आप दिन रात राम राम जपते रहते हैं, राम नाम जपते रहते हैं। तो महाराज आपको तो पता ही होगा। बोले देखो महाराज, भले ही वो मेरे इष्ट हैं, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, मैं उनका नाम निरंतर जपता रहता हूँ, लेकिन मैं किसी स्वार्थ से थोड़ी जपता हूँ, किसी फल की इच्छा से थोड़ी जपता हूँ। इसलिए भैया फल तो हमें भी नहीं पता, हम तो जपते रहते हैं, हमें नाम का फल हमें भी नहीं पता। फिर करें क्या? बोले भैया एक ही उपाय है, क्या? जिसका नाम है उसी के पास चलो, वो तो जानता ही होगा अपने नाम का फल। भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, यमराज उस व्यक्ति को लेकर के सीधा राम जी के दरबार में पहुंचे। राम जी को सभी ने प्रणाम किया, बताया महाराज ये व्यक्ति बड़ा अधर्मी है, बड़ा क्रूर है, कोई कार्य अच्छा नहीं किया इसने, एक बार इसने आपका नाम लिया है। तो अब हम जब इसके कर्मों का हिसाब कर रहे हैं तो इसके हिस्से में वो आपका एक बार लिया हुआ नाम आ रहा है। तो ये कह रहा है जो नाम के बदले में मिलता हो वो हमें दे दो। अब हमें पता ही नहीं आपके एक बार नाम उच्चारण से क्या फल है। आपका तो नाम है, आपको तो पता होगा। राम ने कहा देखो नाम हमारा है, इसने हमारा नाम लिया है, फल तो हमें भी नहीं पता, हमारे नाम के बदले का क्या फल है। लेकिन अगर ये मेरा नाम लेकर के मेरे यहां तक आ गया है तो एक काम करो, इसे मेरे यहाँ ही छोड़ो, इसे मेरे यहाँ ही छोड़ दो। अगर ये मेरे नाम से मेरी शरण तक आ गया है, मेरे चरणों तक पहुंच गया है, तो इसे मेरे पास ही छोड़ दो, आप लोग जाओ अपने अपने काम को देखो। तो उस व्यक्ति को छोड़ करके ब्रह्मा, भोलेनाथ और यमराज अपने अपने धाम को आए हैं। उस व्यक्ति को सदा सर्वदा के लिए राम जी की शरण मिल गई है। तो भैया जिसने एक बार नाम गा दिया उसका ये प्रभाव है, अगर आप निरंतर उस नाम को गाओ तब जीवन ही बदल जाए। क्या प्रभाव होगा? इसीलिए लिखा गया राम भी अपने नाम का महत्व नहीं जानते। राम न सकहि नाम गुण गा, स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। हाँ, एक बार रावण की सभा में जय जयकार हो रही थी राम के नाम की। रावण को ये देख करके बड़ा क्रोध आया। बोले मेरे सेवक होके मेरे शत्रु की जय जयकार करते हो क्यों? अरे बोले महाराज वो बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा पराक्रमी है, बड़ा मायावी है। क्यों? उसके नाम के पत्थर तैर रहे हैं समुद्र में, उसके नाम के पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा मायावी है। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भी उत्साह में कह दिया कि सुनो, उसी का नहीं मेरे नाम का पत्थर भी तैरता है। बोले अगर ऐसा है तो करके दिखाओ। रावण सभी को लेकर के समुद्र के किनारे गया, जितनी प्रजा सब आई देखने वो चमत्कार। सबको लेकर के समुद्र किनारे आया, एक पत्थर उठाया, उसमें अपना नाम लिखा रावण, माथे से लगाया, फेंक दिया पानी में, तैरने लगा। रावण के नाम का पत्थर तैरने लगा। अब तो जितनी प्रजा है जय जयकार कर रही है, जितनी राक्षस हैं सब जय जयकार कर रहे हैं। हमारे महाराज का भी पत्थर तैरता है, हमारे महाराज का पत्थर तैर गया, हमारे महाराज बहुत शक्तिशाली हैं, रावण महाराज की जय। जय जयकार होने लगी। मंदोदरी देख रही थी, कह रही है सुनो, दुनिया को बेवकूफ बना लेना, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, सब जानती हूँ, अच्छे से सब कुछ समझती हूँ। ये तुम्हारे नाम से पत्थर तैरा नहीं है, सही बताओ लीला क्या है, कौन सी माया है? रावण ने कहा देखो तुमसे कुछ छिपा नहीं है, पत्थर मेरे नाम से नहीं तैरा है। तो बोले जब मैंने रावण लिखा, इसको अपने मुंह के पास ला करके मैंने इससे कहा तुझे सौगंध है श्री राम की, यदि डूब गया तो इसलिए तैर रहा है, ऐसे ही नहीं। राम के नाम की महिमा की व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता।
कैसे भी गा लो, किसी भी भाव से गाओ, अनंत है। राम जी ने स्वयं प्रयास करके देखा है। राम जी देख रहे हैं कि मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, ये बानर सब पत्थर में राम नाम लिख रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, तैर रहे हैं। तो राम जी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, फेंका, डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे, बोले प्रभु क्या कर रहे हो? राम जी ने कहा देख लिया सब। हनुमान जी ने कहा सब देख लिया, किसी को बताना मत। बोले महाराज मैं तो खुशी से बताऊंगा। क्यों? बोले सब पत्थर फेंक रहे हैं, तैर रहा है, मेरा पत्थर डूब गया। अब ये तुम सब में बताओगे तो मेरा अपमान होगा, मुझे थोड़ा अपमान की अनुभूति होगी, मुझे बेइज्जती लगेगी, किसी को बताना मत। हनुमान ने कहा महाराज अपमान की बात नहीं है, ये तो मैं खुशी से बताऊंगा कि जिसको भगवान स्वयं अपने हाथ से छोड़ देते हैं वो कभी तैरने वाला है ही नहीं, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तैरेगा वही जिसको राम ने पकड़ रखा है, नाम ने पकड़ रखा है, वो तैरने वाला है। आप देखो, और ऐसे ही नाम नहीं लिखा जाता था पत्थरों पे। अब आप सोचो, तैरना अलग विषय है, तैरना एक अलग विषय, जुड़े कैसे रहते थे? अब इतना बड़ा पुल बना दिया तो पत्थर तो तैर के इधर उधर भी जा सकते थे ना, इधर उधर बिखर सकते थे, तो वो बंधा कैसे एक लाइन में? तो उन्होंने, बानरों ने भी चालाकी की। यहाँ एक पत्थर में रा लिखते थे, दूसरे में माँ, दोनों आकर के जुड़ जाते। ठाकुर जी का नाम अत्यंत कल्याणकारी है। भाई को भाई अनख आलस हूँ, भाई को भाई अनख आलस हूँ, ओ भाई को भाई अनख आलस हूँ, भाई को भाई अनख आलस हूँ। नाम जपत भाव से गाओ, अनख से गाओ, आलस से गाओ, परमात्मा कृपा करेगा ही करेगा। बहुत से लोग भाव से गाते हैं राम सिया राम सिया राम सिया राम, भाव से गा रहे हैं। कुछ कुभाव से गाते हैं, हीन भावना में गाते हैं अरे राम अरे राम। कुछ ऐसी घृणा आ जाए, कुछ ऐसा काम देख ले, अरे राम राम ही आ रहा है। कुछ लोग अनख में, क्रोध में हम किसी से कहें बोलो राम, हम नहीं बोलेंगे राम। एक बार बोल दो राम, नहीं बोलूंगा राम, बोल भी रहा है नहीं बोलूंगा राम, ये अनख से। और कुछ लोग, अच्छा कई लोग आलस में भी अंगड़ाइयां लेते राम राम करने लगते हैं, ये आलस। तो चाहे भाव से गाओ, चाहे कुभाव से गाओ, चाहे अनख से गाओ, चाहे आलस से गाओ, काम वही करेगा भैया। ये करंट ऐसा है, चाहे तुम मन से पकड़ो चाहे बिना मन से पकड़ो, झटका लगेगा ही लगेगा। घी का लड्डू है, लंबा करके खाओ, चपटा करके खाओ, टेढ़ा करके खाओ, स्वाद वही है, लाभ वही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी माताओं ने झाड़ा लगाया है ठाकुर जी के नाम से, उनको झाड़ा लगाया गया। इसके बाद वर्णन करते हैं, जब ठाकुर जी 3 महीने के हुए हैं, सक्टासुर का उद्धार किया है। सकट यह अदृश्य था, ठाकुर जी का पलना महोत्सव मना रही थी मैया। ठाकुर जी का उत्सव मनाया ही जा रहा था, लगातार कंटिन्यू उत्सव पे उत्सव चल रहे थे। पलना उत्सव मना रही थी मैया। ठाकुर जी का पलना, एक ठाकुर जी को जब देखा भीड़ घर में ज्यादा हो गई, जगह बची नहीं, ठाकुर जी का पालना एक सकट, जानते सकट के नीचे रख दिया। सकट जानते हो ना, बैलगाड़ी। आज गर्मी खत्म है, पंखा लगने के बाद पसीना बड़ा उमस वाली। सकट के नीचे बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी का पलना रख दिया गया। तो एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया, उसने अदृश्य रूप में था, देखा ठाकुर जी नीचे लेटे, बढ़िया मौका है, इसमें समाहित होकर के ठाकुर जी को इसी में दबा दूंगा, ठाकुर जी की मृत्यु हो जाएगी। उसने ये सोचा, वो उसमें समाहित होकर के दबाने का प्रयास कर रहा था। ठाकुर जी ने अपने चरण के अंगुष्ठ का स्पर्श करके, केवल चरण स्पर्श करने से ही उसका उद्धार कर दिया है। इसके बाद महाराज एक और असुर आया है, तृणावर्त। ये बबूड़े के रूप में है, हवा के रूप में।
देखा होगा ना, जो गोल गोल गर्मियों में कई बार तूफान गोल गोल उठता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, थंडर स्टॉर्म बोलते हैं शायद उसको। वो गोल गोल उठता है, जो राजस्थान साइड में रेगिस्तान के इलाकों में भभूड़ा भी बोल देते हैं। उस रूप में वो राक्षस आया, ठाकुर जी को उड़ा करके ले गया, और ठाकुर जी ने हवा हवा में ही उसको हवा कर दिया, उसका उद्धार कर दिया है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए आए हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी कोई भी अवतार लेकर के आए, भोलेनाथ भैया दर्शन करने जरूर आते हैं। ठाकुर जी का बाल स्वरूप का दर्शन भोलेनाथ जरूर करते हैं। भोलेनाथ आए हैं, मैया यशोदा के द्वार पर आते ही जय घोष कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, अलख निरंजन का उच्चारण कर रहे हैं। मैया ने जैसे ही द्वार खोलो, द्वार खोलते ही महाराज जैसी स्वरूप देखो भोलेनाथ को, सांप ये कांतर बिच्छू लटक रही हैं, पूरे में भस्म लगी है, तीसरो नेत्र, ऐसो विचित्र स्वरूप जैसे ही देखो भोलेनाथ को, मैया ने तुरंत द्वार बंद कर लिया। ये भगवान कौन सो आ गए। बाबा पुकार रहे, मैया दरवाजा खोलो। बोले बाबा नेक दूर है जा, तब तो खोलूं। मैया ने द्वार खोलो। बोलो बाबा क्या चाहिए, जो कुछ चाहिए जल्दी से मांग ले और चले जाओ। यहाँ पे तुम्हें कोई देख लेगा तो भैया ऐसो डरेगो, ऐसे डरेगो, पता न बाको का है जाए। तो भैया जो कुछ चाहिए बाबा, तुम्हें धन चाहिए धन ले लो, गऊ चाहिए